आज के इस वीडियो में हम लोग इंडो फार्मा इक्विपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग इस कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन के साथ अपना आईपीओ लेके आ रही है। एंड वीडियो के आखिर में हम लोग इस कंपनी के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप इंडो फार्मा इक्विपमेंट के आईपीओ में बिडिंग करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग ये आईपीओ का बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो आपको 260 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें 75.25 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। एंड वहीं बात करें फ्रेश इशू के बारे में तो उसका अमाउंट आपको 185.90 करोड़ का देखने को मिलेगा। एंड ये आईपीओ का जो अपर कट ऑफ रखा गया है वो आपको 215 रुपीज़ पर शेयर का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये आईपीओ का जो एक लॉट साइज है उसमें आपको 69 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में बिडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 14,835 रुपीज़ का होगा। मोस्ट ऑफ केसेस में जो फेस वैल्यू होता है वो 10 रुपीज़ पर शेयर का होता है एंड इसका भी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर का है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यहाँ पे 35% शेयर रिजर्व रखा गया है। अब अगर बात करें ये आईपीओ के शेड्यूल के बारे में तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग होने वाला है वो 31 दिसंबर को होगा एंड 2 दिसंबर तक इसका बिडिंग ओपन रहेगा। 3 दिसंबर को ये आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा एंड अगर आपको ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 6 दिसंबर को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उसी दिन जो रिफंड है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो 7 जनवरी है। ये तो हो गया इस कंपनी का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं ये कंपनी के बारे में कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी ऑलमोस्ट 30 ईयर से काम कर रही है। वहीं अब अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ ही साथ पिक एंड कैरी गन्स भी बनाती है। इसके अलावा हार्वेस्टिंग के टाइम यूज होने वाला अलग अलग इक्विपमेंट भी बनाती है। ये कंपनी 2 अलग अलग ब्रांड के नाम से ऑपरेट करती है, पहला इंडो फार्म एंड दूसरा इंडो पावर। एंड ये कंपनी इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेचने के साथ ही साथ अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है, जिसमें कि आपको नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश एंड म्यांमार जैसा कंट्री देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले ट्रैक्टर के बारे में तो इसका जो HP होता है वो आपको 16 HP से लेके 110 HP तक का देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो पिकर एंड कैरियर कैन्स होता है उसका जो रेंज है वो आपको 9 टन से लेके 30 टन तक का देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस कंपनी का जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आपको 12,000 ट्रैक्टर्स का देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ 1280 पिकर कैरियर कैनन्स ये कंपनी एक साल में बना सकती है। तो ये था इस कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कि ये कंपनी क्या काम करती है। आई होप ये सब देख के आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है। अब चलते हैं इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो डाटा हम लोगों को दिया गया है वो 2022 से लेके 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर 2025 का Q1 का डाटा दिया गया है। अभी तक 2022 से लेके 2024 तक ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट जैसा इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2025 का Q1 का डाटा दिया गया है, इसमें हम लोगों को इसके रेवेन्यू एंड नेट इनकम में गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी का रेवेन्यू देखें तो वो ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज हो रहा था, बट जैसा इस कंपनी का Q1 का डाटा आया है एंड अगर वो कंपनी पूरा साल ऐसे ही ग्रो की तो इस साल का जो इसका रेवेन्यू होने वाला है वो आपको 300 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इसके नेट इनकम के बारे में तो इसमें भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिल रहा था, बट फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 में ये कंपनी अभी 2.45 करोड़ का ही नेट इनकम जनरेट की है। और अगर ये कंपनी पूरा साल ऐसा ही ग्रो की तो इस साल का जो इसका नेट इनकम होने वाला है वो आपको 10 करोड़ के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। एंड इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है उसमें भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे थोड़ा बहुत करके इंक्रीमेंट देखने को मिला था, बट फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो Q1 है इसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है।
ओवरऑल ये कंपनी 2022 से लेकर 2024 तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। स्लोली करके इसके रेवेन्यू एंड नेट इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रहा था, बट फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो Q1 का डाटा देखने को मिल रहा है उसके अनुसार से इस साल का इसका जो नेट इनकम एंड रेवेन्यू होने वाला है वो पिछले साल के मुकाबले कम ही होगा। अब अगर हम लोग इंडोफार्म इक्विपमेंट का वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को इसका जो EPS है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है 3.25। साथ ही साथ इसका जो PE रेशियो है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड बात करें इसके ROCE के बारे में तो इसमें हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ईयरली बेसिस पे थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है, बट ये जो डाटा है ये 2024 तक का ही डाटा है एंड 2024 तक ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वहीं बात करें इसके डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो वो भी हम लोगों को कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इस कंपनी का जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो हम लोगों को उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम लोग इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन को इसी सेक्टर में काम करने वाले अदर कंपनी के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। अगर हम लोग बाकी कंपनियों से कंपेयर करें तो इसका जो PE रेशियो है वो आपको बाकी इसी सेक्टर में काम करने वाले कंपनियों से सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये उतना अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव हो गया। इसके अलावा इसका जो EPS है वो आपको इसी सेक्टर में काम करने वाले बाकी सभी कंपनियों से सबसे कम देखने को मिलेगा, तो ये भी नेगेटिव ही हो गया। एंड सेम कंडीशन आपको इसके RONW परसेंटेज में भी देखने को मिलेगा। बाकी सभी कंपनियों के मुकाबले इसका RONW सबसे कम है, तो इसको भी आप पॉजिटिव में नहीं लेने वाले। एंड अगर बात करें रेवेन्यू के बारे में तो इसी सेक्टर में काम करने वाला बाकी जो सब कंपनी है वो सब का रेवेन्यू आपको 2900 करोड़ से ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 8000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही है इसी सेक्टर में काम करने वाली बाकी कंपनियां। तो बाकी कंपनियों के मुकाबले ये कंपनी अभी काफ़ी छोटी है। अब अगर लास्ट में इंडोफार्म इक्विपमेंट के GMP के बारे में बात करें तो इसका जो अभी का करंट GMP है ये आपको 80 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। एंड इसका जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताया जा रहा है ये आपको 295 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर GMP परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो अभी 37% से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये कंपनी 2024 तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो इसका डाटा है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि ये साल इसके रेवेन्यू एंड नेट इनकम में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले एंड वापस से अगले साल इसके रेवेन्यू एंड नेट इनकम में आपको ग्रोथ देखने को मिले। अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे ये कंपनी 50-50 है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में तो अभी जो इसका GMP चल रहा है वो आपको 37% के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड बिडिंग ओपन होने से पहले अगर इसके GMP में थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट देखने को मिला तो चांसेस है कि शॉर्ट टर्म में ये IPO में आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। तो ये था इंडोफार्म इक्विपमेंट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।